जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय एक अलग तरह की समस्या है जिससे सभी लगभग अभ्यर्थी जूझ रहे हैं, और वो है कार्यकुशलता, दक्षता, यानी कि इफ़िशियंसी के बारे में। देखिए, ये बहुत ही नेचुरल सी बात है कि आप लोग जो हैं कोई मशीन तो है नहीं कि हमेशा बस एक एनर्जी लिया और उतना ही काम कर लिया। इनपुट आउटपुट का जो अनुपात है, रेशियो है, वो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो देखिए, इसका जो तरीका है, आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय का प्रयोग कर सकते हैं या कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपनी कार्यकुशलता को दिखा सकते हैं। देखिए, कई लोगों का मॉर्निंग टाइम जो होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात हम लोग करेंगे, कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। मॉर्निंग टाइम होता है और कई लोगों का नाइट टाइम होता है, जो बिल्कुल एक्टिव स्टेट में होते हैं, एक्टिव अवस्था में होते हैं पढ़ाई को लेके। तो कई लोग जैसे रात में 2, 3, 4, 5 बजे तक भी पढ़ाई कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आप रात में अच्छे से पढ़ सकते हैं या फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं। तो कुछ लोग 5 बजे सुबह उठ के पढ़ाई शुरू कर लेते हैं और कुछ लोग 5 बजे 4 बजे तक रात में भी पढ़ते हैं, फिर लेट अपना 10 बजे उठ के फिर अपना जो शेड्यूल है उस हिसाब से मेंटेन करते हैं। तो देखिए, जो भी आपका शेड्यूल है, चाहे रात का हो चाहे दिन का हो। अब रात का है तो ये जो आपका 9 से 3, 4 जितने बजे तक आप पढ़ते हैं, या सुबह का है तो 5 से ये जो 11, 12 का समय है, इसको पहले तो आपको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। ये पहले टाइम प्रॉपर तरीके से आप लोग यूज़ कर लीजिए। उसके बाद एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इस समय सभी लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो है अपनी नींद को। देखिए, मेरा जो सुझाव है, बाकी बेस्ट डिसीज़न जो है वो आप लोग खुद ले सकते हैं। मेरा सुझाव है कि कम से कम 24 घंटे में 7 घंटे के आसपास की नींद आपकी ज़रूर पूरी होनी चाहिए। एटलीस्ट 6 घंटे तो होनी चाहिए, 6 से 7 घंटे की नींद आप ज़रूर लीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव जितना आपके कंट्रोल में होगा, उतना सही तरीके से आप अपना काम कर पाएंगे, आप अपना 100% दे पाएंगे। कुल मिला के आपको सिर्फ जो आपकी क्षमता है उस पर मेहनत करनी है, किसी से तुलना नहीं करना है। हर कोई इंसान अपने आप में यूनिक होता है, अलग होता है, और सबकी सिचुएशन, सबकी परिस्थिति अलग है। जो जॉब करने वाले लोग हैं वो उनसे तुलना नहीं कर सकते हैं, जो मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में दे रहे हैं। लेकिन जो बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके अंदर अलग तनाव है, वो जॉब वालों से तुलना नहीं कर सकते हैं। जो मैरिड कैंडिडेट्स हैं, उनकी तुलना नहीं हो सकती किसी और से। तो हर एक का अपना अपना सिचुएशन है, हर एक की अपनी अपनी समस्या है। तो पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपकी मैक्सिमम इफ़िशियंसी, जो आपकी कार्यकुशलता है, वो कब हो रही है, सुबह में पढ़ते समय या रात में। उस हिसाब से वो टाइम तो आपको मैक्सिमम यूज़ करना है। फिर बीच में गैप लीजिए। अब क्या करना है, देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को जब आप 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं तो एक सैचुरेशन होने लगता है। सैचुरेशन कहने का मतलब ये है कि आपको ये लगेगा कि अब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। आप जितने रफ्तार से शुरू के 2 घंटे याद कर पा रहे थे या उस सब्जेक्ट को पढ़ पा रहे थे, जैसे मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, तो 2-2.5 घंटे के बाद बैठने पे आपको ऐसा लगेगा कि 1-2 पन्ने को पढ़ने में शायद 5 से 10 मिनट लग जा रहा है या ज़्यादा समय लग रहा है, उसकी तुलना में जो पिछले 2 घंटे में आपने जिस रफ्तार से पढ़ाई की। तो यहाँ पर इसको ब्रेक दीजिए। अगर आपको इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना है, इसी सब्जेक्ट को आगे पढ़ना है, तो आप ब्रेक लेके फिर इसको स्टार्ट करिए। थोड़ा सा पीछे रिवीजन कर लीजिए या मनन कर लीजिए। इस ब्रेक के टाइम पे कोशिश करिए कि लैपटॉप, मोबाइल, ये सब यूज़ मत करिए, क्योंकि दिक्कत क्या होगा ना कि आँखों को रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, और रेस्ट हम लोग देते नहीं हैं। मान लीजिए पढ़ाई किया, फिर रील देखने बैठ गए या कुछ देखने बैठ गए या फिर लैपटॉप देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो आँखों को रेस्ट तो मिला ही नहीं। तो हमारी जो भी सीखने की प्रवृत्ति है, जो भी सीख रहे हैं हम, जो भी पढ़ रहे हैं, वो हमारी आँखों से ही होके जा रहा है। तो इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आँखों पे तनाव पड़ेगा तो स्टार्टिंग ही आप तनाव से करेंगे, अगर अपने शरीर के दरवाजे से, अपनी खिड़कियों से, तो जाहिर सी बात है कि घर के अंदर भी समस्याएं बढ़ेंगी। तो दिमाग तक चीज़ें पहुंचती हैं आँखों के माध्यम से, तो उसको तनाव से दूर रखिए, उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स, उसको स्टेट अवस्था में पहुंचाइए, उसको थोड़ा सा आराम दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करिए, अगर वही सब्जेक्ट पढ़ना है तो रेस्ट ले लीजिए, वरना आप चाहे तो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट दे के अपने आप को, और फिर उसको कंटिन्यू कर लीजिए। इस तरीके से आप देखिएगा कि बहुत सारा आपको पहले से थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। और ये जो बीच का समय होता है पढ़ाई के अलावा, इसमें बहुत ज़्यादा ये मत सोचिएगा। दिमाग में तो आपके देखिए थॉट आएगा, क्या होगा 27 को, पेपर कैसा आएगा। देखिए, पेपर कैसा आएगा और दूसरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये हुआ, ये सब दोनों थॉट आएंगे। फिलहाल इसके लिए क्रॉस मार दीजिए कि इस पर सोचना ही नहीं है। नहीं सोचना है मतलब नहीं सोचना है। आपके पास अभी ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन यही है कि 27 जुलाई का पेपर आपको अपने पूरे मन से जाकर देना है। पहले वो काम करिए, उसके बाद हम लोग आगे के लिए बात करेंगे। पहले वहाँ तक बात करिए। अब भी से अगर आगे का सोच के परेशान हो गए तो उसका दो नुकसान होगा।
पहली बात, आपके दिमाग में वो चीज़ भर गई जो आपको नहीं भरनी थी, आपको इसकी जगह सिलेबस भरना था या फिर रेस्ट करना था। दूसरा, ये जो समय लिए हैं आप इस चीज़ को सोचने में, इस समय को आप इस्तेमाल कर सकते थे रिवीजन में, पढ़ाई में, तो आपका दो दो नुकसान हो रहा है। तो इस बात को समझिए। थोड़ा सा कहना आसान है लेकिन प्रैक्टिकली आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी लाइफ में, या मैक्सिमम टाइम, कभी कभी नहीं, मैक्सिमम टाइम आपको लाइफ में ऑप्शंस के हिसाब से ही चलना है। और किसी के लिए कोई बेस्ट और बेकार या वर्स्ट नहीं होता है। हर एक के सिचुएशन पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वही बेस्ट होता है। एक बात याद रखिएगा, ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट होता है। लोग कहते हैं ये स्ट्रेटेजी बेस्ट है, ये चीज़ बेस्ट है, वो बेस्ट है। किसी एक का बेस्ट किसी के लिए वर्स्ट हो सकता है, किसी एक का वर्स्ट दूसरे के लिए बेस्ट हो सकता है, किसी एक के लिए बेस्ट दूसरे के लिए ठीक ठाक हो सकता है। तो इसीलिए आपके लिए जो बेस्ट है वो आपको पहचानना है। एक जनरल जो सुझाव हो सकता है मेरी तरफ से, वो आप लोगों को दिया जा सकता है। अब उसको कैसे अपनाना है और अपनाने पे कितना फ़ायदा हो रहा है, इसका सबसे अच्छा डिसीज़न आप ले सकते हैं। तो बाकी चीज़ें सब आप लोगों के निर्णय पे, आपके विवेक पे छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि आप सभी लोग बहुत समझदार हैं। इतने तनाव और इतने प्रेशर के बाद यहाँ तक अपनी पढ़ाई को लाए हुए हैं, तमाम चीज़ों से लड़ रहे हैं रोज़ रोज़ अपनी ज़िंदगी में, तो ये कोई मजाक बात नहीं है। तो आप लोग पढ़ाई करिए। ये एक छोटा सा चीज़ था जो बताना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल और मैसेज इन चीज़ों को लेकर आए हुए थे। तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। बस पढ़ाई अभी करना है 27 तारीख तक, बाकी कुछ मत सोचिए, सब भूल जाइए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।